नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुनिधा स्टोरीज में। शर्मा निवास की वो खामोश रातें, पैसे जीते या रिश्ते हारे। यकीन मानिए, इस कहानी का अंत आप कभी नहीं भूल पाएंगे। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में शर्मा जी का एक सुंदर घर था। उस घर का नाम था शर्मा निवास। घर में शर्मा जी, उनकी पत्नी सविता, बेटा अमित और बेटी नेहा रहते थे। बेटे अमित की शादी पूजा से हुई थी। पहले इस घर में हर समय हंसी और खुशियां रहती थी। सभी लोग साथ साथ बैठकर खाना खाते और बातें करते थे। शर्मा जी अपने परिवार को देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें लगता था कि उनका परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहेगा। एक दिन शर्मा जी को अपनी पुरानी जमीन का अच्छा दाम मिला। जमीन बेचने पर उन्हें करीब 50 लाख रुपए मिलने वाले थे। यह खबर सुनकर घर में सभी बहुत खुश हुए। अमित ने कहा, पापा, इन पैसों से मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। नेहा ने कहा, पापा, मेरी शादी भी तो करनी है। शर्मा जी दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, चिंता मत करो, सबका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही पैसा परिवार में दरार डाल देगा। धीरे धीरे अमित और नेहा पैसों को लेकर आपस में बहस करने लगे। अमित चाहता था कि उसे बिजनेस के लिए ज्यादा पैसे मिले। नेहा चाहती थी कि उसकी शादी अच्छे से हो। छोटी सी बात भी अब बड़ी लड़ाई बन जाती थी। घर में पहले जैसी हंसी सुनाई नहीं देती थी। सब लोग एक दूसरे से नाराज रहने लगे थे। शर्मा जी चुपचाप यह सब देखते रहते थे। उन्हें सबसे ज्यादा दुख अपने बच्चों को लड़ते देखकर होता था। एक रात अमित और नेहा के बीच फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। अमित गुस्से से बोला, तुम्हें सिर्फ अपना हिस्सा चाहिए। नेहा रोते हुए बोली, और तुम्हें क्या चाहिए, सारे पैसे? शर्मा जी ने दोनों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बच्चों, पैसे के लिए अपना रिश्ता मत खराब करो। लेकिन गुस्से में दोनों ने पिता की बात नहीं सुनी। उस रात घर में किसी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। शर्मा निवास की वह रात बहुत खामोश थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी ने जमीन बेच दी। उन्होंने सारे पैसे बैंक में सुरक्षित रख दिए। उन्होंने कहा, पहले नेहा की शादी होगी, फिर अमित के बिजनेस में जरूरत के हिसाब से पैसे लगाए जाएंगे। बाकी पैसा परिवार के भविष्य के लिए रखा जाएगा। अमित को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि पापा उस पर भरोसा नहीं करते। वह गुस्से में घर से जाने का फैसला करने लगा। अमित ने अपना सामान उठाया और घर से बाहर निकलने लगा। पूजा ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? अमित ने कहा, जहाँ मेरी कोई कदर हो। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पैसे कमाने के लिए घर छोड़ रहे हो? अगर बहुत पैसा मिल गया लेकिन अपने लोग नहीं रहे तो क्या करोगे? अमित कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसके गुस्से ने अभी भी उसके दिल को घेर रखा था। उसी रात शर्मा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ज़्यादा चिंता और तनाव उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं। अमित और नेहा अस्पताल में पिता के पास बैठे थे। शर्मा जी ने दोनों का हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने पैसा तुम्हारे लिए कमाया था, लेकिन आज उसी पैसे के कारण तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने कहा, मुझे जमीन जाने का दुख नहीं है, मुझे डर है कि कहीं मेरा परिवार न चला जाए। यह सुनकर अमित ने सिर झुका लिया।
नेहा अपने भाई के पास गई और रोने लगी। अमित ने कहा, बहन मुझे माफ़ कर दें। नेहा ने भी कहा, भैया मुझे भी माफ़ कर दो। दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लग गए। शर्मा जी ने आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद शर्मा जी ठीक होकर घर वापस आ गए। अमित ने अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे स्तर से की। नेहा की शादी भी खुशी से हो गई। अब घर में पैसों की बात होती थी, लेकिन लड़ाई नहीं होती थी। सब मिलकर बैठते और हर फैसला साथ लेते थे। शर्मा निवास में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। शर्मा जी अपने परिवार को देखकर मुस्कुराते थे। उनका परिवार फिर से पहले जैसा हो गया था। शर्मा जी ने एक दिन अपने बच्चों से कहा, पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जीवन सिर्फ पैसे से नहीं चलता। पैसा आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन परिवार साथ हो तो मुश्किल समय भी आसानी से निकल जाता है। अमित और नेहा ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उस दिन दोनों को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आई थी। उन्होंने तय किया कि पैसे से ज़्यादा अपने रिश्तों को महत्व देंगे, क्योंकि पैसा घर बना सकता है, लेकिन रिश्ते ही उस घर को परिवार बनाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।